कह रहा है कि आपका दे दिया है समूचे 1,2,3 में। आराम से बात को समझो बाबू। समूचे 1,2,3 में r बराबर 1,2 और 2,1 ये दे दिया है। साबित करना है कि सममित है लेकिन स्वतुल्य या संक्रामक नहीं है। आपको साबित करना है कि यह सममित है लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। बात आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो स्वतुल्य सममित संक्रामक होने के लिए आप लोग जानते हैं कि a, यदि आया तो ये स्वतुल्य है। यदि a1, a2 हो जाए ना बाबू, तो a2, a1 भी आना चाहिए, तब ये क्या होगा? सममित होगा, होना चाहिए ना जी। यहाँ पर जो रहे यहाँ पर वही चीज़ आना चाहिए। मैंने एक है तो a1 है तो a1 होना चाहिए, a2 मतलब सेम टू सेम आना चाहिए। और यदि a, चाहे ABC में भी लिख सकते हैं कि a, यदि B है, a, B है तो B, A भी आना चाहिए। जिसमें a, B है और B, C है तो दोनों मिलाकर a, C भी आना चाहिए। यदि ऐसा आएगा, ऐसा इसको यदि ऐसा आएगा तो ये स्वतुल्य है, ऐसा आएगा तो सममित है, और ऐसा आ जाएगा तो संक्रामक है। यहाँ आपका संबंध दिया है 1,2,3 में r का मान इतना। पहला नंबर देखो बाबू, a नंबर। r स्वतुल्य के लिए पहले जांच करते हैं। स्वतुल्य कब होगा? जैसे 1 है ना तो 1,1 आना चाहिए, 2 है तो 2,2 आना चाहिए, 3 है तो 3,3 आना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें कहीं आया है? मैं डायरेक्टर लिखिएगा कि चूँकि 1,1,1 ये r में नहीं है, 2,2 भी r में नहीं है, 3 भी r में नहीं है। लेकिन एक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। हमको मतलब है नहीं होने से, एक भी नहीं हुआ तब वो नहीं होगा वो, तो लिख देंगे इसलिए r स्वतुल्य नहीं है, चाहे स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये बात समझ में आ गई नहीं आपको? आ गया ना? नंबर बी देख लो, सम्मित के लिए तो स्पष्ट रूप से ऐसे दिखा जाए 1,2 है तो 2,1 भी है, तो ना हो जाएगा। लिख देंगे दूसरा में कि चूँकि 1,2 ये r का अवयव है तथा 2,1 ना बाबू, 2,1 भी r का अवयव है, इसलिए यह क्या है? सममित है। इसलिए r सममित संबंध है। अब नंबर तीसरा पे देखो बाबू, 1,2,3 में तीसरा में देखो, नंबर सी में 1,2 r में है जी, r में है ना, है ना। लेकिन 2,3 ये मिलाइएगा r में है? नहीं है। r में है जी? नहीं है। 1,3 मिलाइएगा ये r में है? नहीं है। तो जब ये तीनों इस तरह से संबंध बैठेगा तभी तो संक्रामक होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जब 1,2 r में होगा, 2,3 भी r में होगा, तब 1,3 भी r में होगा, तभी ये संक्रामक संबंध होगा। तो ऐसा कंडीशन है आपके सामने है, तो लिख देंगे इसलिए r संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या है? इसलिए r स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, केवल सममित है। लिख देंगे इसलिए r सममित संबंध है, सममित संबंध है, लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध नहीं है। नीचे देख लो बाबू, संक्रामक घुमा लो बाबू, संबंध नहीं है। ये साबित करना था, प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पुस्तकों के समूचे ए में एक पुस्तक का समूचे है जिसमें एक तथा वाई 2 प्रकार की किताब है। 2 किताब हो गया, मान लीजिए एगो हिंदी का हो गया, एगो इंग्लिश का हो गया। जो एक्स है ना वो हिंदी की किताब हो गया, नाम रख दिए, हिंदी किताब का नाम एक्स रख दिए हैं, और जो इंग्लिश की किताब है उसका वाई नाम रख दिए। हालांकि ऐसा बोल नहीं रहा, हम अपने मन से एग्जाम्पल बता रहे हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर, मतलब पहला किताब में जितना पेज है ना दूसरे किताब में भी उतना ही पेज है। पहले किताब में जितना पेज है दूसरे किताब में भी उतना ही पेज है। आ रहा बात समझ में? जितना पेज है पहले किताब में उतना ही पेज है दूसरा किताब में। आराम से बात को समझे। देखो मैंने पूरी शक्ति के साथ पूरे प्रयास करने के बाद ये पहले लेसन को जो प्रश्नावली 1.1 है, चाहे 1.2 है, चाहे 1.3 है, चाहे 1.4 है, ये प्रत्येक को हमने काफ़ी आसान बनाने का प्रयास किया, आसान से भी आसान बनाने का प्रयास किया है। और ये प्रयास मेरा सार्थक भी रहा है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 8 का भी कोई लड़का होना, क्लास 7 का भी कोई लड़का होना, उसको समझा दिया जाए एक बार पढ़ के ना तो ना नहीं कहेगा।
है वो बना सकता है, खुद से बना सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना तो कैलकुलेशन है ना कोनो बड़का फार्मूला है। ए बी सी तो ए स्वतुल्य के लिए, ए बी तो बी ए सम्मित के लिए, ए बी सी तो सी ए संक्रामक के लिए। एक ही काम हम लोग करते चल रहे हैं। तो पुस्तकों के समूचे ए में आर एक्स का वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों किताबों में पेजों की संख्या बराबर है, मतलब जितना पेज इसमें उतना ही पेज इसमें है। तो ई नंबर ए पेजों की संख्या बराबर है, मैंने आर बराबर क्या दिया है जी, आर बराबर क्या दिया है, आप देखिए समझो ना, जितना पेज इसमें होगा, इसमें मान लो 100 पेज है तो इसमें भी 100 पेज होगा, तो 100 का 100 लिखा जा सकता है, 100 का 100 मतलब। अच्छा मान लीजिए ना, मन करता मान लीजिए, माना कि पहले किताब में पेज संख्या ए है, दूसरे किताब में पेज संख्या बी है, मानने में क्या जाता है, और ए में पेजों की संख्या, एक्स में पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या, दोनों में पेजों की संख्या बराबर है। तब मान ले कि नहीं मान लें, मान लेते हैं, लीजिए मान लेते हैं। माना कि एक्स में पेजों की संख्या ए तथा वाई में पेजों की संख्या बी है। देखो दिखाना कि ये आपका तुल्यता संबंध है। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी होगा जब वह सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। यदि सम्मित भी हो जाए, यदि स्वतुल्य भी हो जाए और यदि संक्रामक भी हो जाए, ये तीनों चीज़ यदि हो जाए तो इसका मतलब ना वह तुल्यता संबंध है। तो तीनों का होना जरूरी है। इसको ऐसे ही साबित कीजिए। तो लिखिएगा ए नंबर, चूँकि एक्स कामा वाई में है ना जी, आर में है ना, एक्स कामा वाई है ना, बोल रहे हैं ना। इसका मतलब कि इसके पेजों की संख्या ए होगा, है, इसके पेजों की संख्या बी होगा, तो ई भी हो जाएगा आपका आर में ना, हो जाएगा। अब एक चीज़ नीचे से देख लो बाबू, चूँकि एक्स बराबर है वाई, है ना, दोनों पेजों की संख्या बराबर है ना जी। माने आप मानिएगा दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, मतलब एक्स में पेजों की संख्या बराबर में वाई में पेजों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में ए बा, वाई में बी बा। एक्स में पेज कितना बा ए, वाई में पेज कितना बा बी। तो कह रहा है ना कि ना दोनों के पेजों की संख्या बराबर है, इसका मतलब भाई दोनों बराबर है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आप ए बी की जगह पर आप चाहें तो ए लिख सकते हैं। तो ए कामा ए आर में आ जाएगा, आ गया ना। इस तथा इसी प्रकार से वो भी आ सकता है। यदि आप क्या कहिए, इसको बदल दीजिए, ए की जगह पर बी लिख दीजिए, तो बी कामा बी, ये भी किस में आ गया, आर में आ गया। आगे कि नहीं आ गया, है कि नहीं आया। तो ए कामा ए भी आर में आ रहा है, बी कामा बी में आ रहा है, इसे लिख देंगे आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ बाबू बार बार कि ना सममित, स्वतुल्य और संक्रामक साबित करने के लिए सब में एक ही प्रोसेस चल रहा है। तुम 2 क्वेश्चन ना किसी को बना लोगे ध्यान से ना, तुम 2-3 क्वेश्चन तुम बढ़िया से बना लेते हो तो पूरा पर्सनालिटी तुम कंप्लीट कर लोगे, बशर्ते तुम्हारा सीरियस रहना जरूरी है। बी नंबर देखो बाबू, ये कह रहा है ना कि एक्स कामा वाई जो है तो आर में है ना बाबू, है ना आर में, है ना। इसलिए एक्स में पेजों की संख्या ए और वाई में पेजों की संख्या बी भी किस में होगा, आर में होगा। तथा देखो ए में जितना पेज है उतना ही पेज है बी में, वाई मतलब ए जितना है उतना ही है बी, दोनों बराबर है ना। तो ए कहिए पहले रखिएगा, बाद में बी करोगे। जैसे ए का मान मान लीजिए गया 100, ए का मान आ गया 100, आप बी का मान भी 100, तभी ना दोनों बराबर है, तभी ना दोनों बराबर जी। तो पहले ए कामा बी लिखिएगा, ए कामा बी, तब वो आएगा 100 कामा 100 ना आएगा। आप बी कामा ए लिखिएगा तब वो आएगा 100 कामा 100, मतलब दोनों बराबर नहीं हो गया। तो लिख देंगे कि इतना पर आर में है तथा बी कामा ए भी किस में है जी, आर में ना होगा। बी का मतलब यो पेजों की संख्या हो गई थी, भी तो बराबर होगी आपकी। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट आप यहीं पे लिख लीजिएगा आराम से फटाफट बिना किसी लॉन्ग लपेटी का, कि लिखिएगा कि चूँकि ए कामा बी है आर में, इसलिए बी कामा भी आर में होगा। क्यों कारण लिखना समझाना होना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बराबर बी, ये दोनों बराबरी है। तो ए के जगह पर बी को लिख सकते हैं, बी के जगह पर आर को लिख सकते हैं, बी के जगह पर ए को लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं।
ए कामा बी आर मैंने एक्स कामा वाई बी आर में है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो एक्स में प्रयोजक संख्या ए और वाई में प्रयोजक संख्या बी, ये भी तो आर में होगा। आज चूँकि ए और बी दोनों बराबर है तब बी की जगह पर ए भी लिख सकते हैं और ए की जगह पर बी भी लिख सकते हैं, ये भी आर में होगा कि नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे कि आर सममित है, सममित संबंध है, संबंध है। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बात सी संक्रामक, लास्ट सी संक्रामक में ध्यान दो बाबू। यहाँ ऐसा भी तो है, ए कामा बी ये आर में है, मतलब ए जितना पेजों की संख्या उतना ही बी पेजों की संख्या, इसलिए दोनों में आर में है ना। और मान लीजिए वो तीसरा किताब है सी, एक तीसरा किताब है जेड, उसमें पेजों की संख्या है जेड कर दीजिए। एक्स में पेजों की संख्या ए, वाई में पेजों की संख्या बी और जेड में पेजों की संख्या सी, और बी और सी दोनों बराबर है, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा या इतना लिख लीजिएगा कामा बी कामा सी, बी कामा सी, ये दूसरा एगो आ गया, ये भी दोनों का है जी आर में संबंध है। तो जितना बी में पेज ए में पेज है उतना ही पेज बी में है, ये तो क्वेश्चन ही दे दिया है। और जितना बी में है उतना ही सी में है, ये हम लोग माने हैं। तो ए कामा सी भी तो बराबर होना होगा, ये चाहे तो मान भी सकते हैं कि माना लिख देते हैं, माना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट, समझ क्या रहे हैं आप, सोच क्या रहे हैं। कॉन्सेप्ट और सोच सबसे बड़ा चीज़ है, ये नहीं सोचिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आज सब कुछ हम हिंदी में लिखूंगा कि माना कि एक तीसरा किताब है जेड जिसमें पेजों की संख्या सी है और सी जो पेजों की संख्या है वो वाई वाले के पेजों की संख्या के बराबर है, मतलब बी बराबर सी है, लिखना पड़ेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट आएंगे समझिएगा ना कि जो संबंध है ए और बी का वही संबंध है बी और सी का, तो इसका मतलब ए और सी बी सी का भी संबंध बराबर होगा ना। तो लिख देंगे तो ए कामा सी और यह होगा आर का, होगा ना जी, नीचे आ जाए बाबू। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो तीनों ना हो गया बाबू, पहला सौतुल्य साबित कर दिए हैं, समित साबित कर दिए, संक्रामक हो गया। तो लिखेंगे चूँकि आर स्वतुल्य भी है ना बाबू, स्वतुल्य कामा सममित, सममित समित तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। क्या संबंध है बाबू? तुल्यता, मिला ना बाबू, तुल्यता संबंध है। यही ना साबित करना था, ये आपका प्रूव हो गया, आप मिला सकते हैं।